Good afternoon, everyone. So, dear friends, तो सबसे पहले मैं आपको एक क्विज देता हूं आज. लेट्स स्टार्ट विद द क्विज नंबर 7. हमने कल और परसों तीन क्विज की थी. तो पहले मैं आपको क्विज देता हूं, फिर हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स सी नाउ. सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर नंबर 7. आपको दे रहा हूं मैं 3 मिनट का टाइम. स्टार्ट नाउ. गिविंग यू 3 मिनट. सो द टाइम इज ओवर. टाइम पूरा हो गया. सो नाउ विल सी. तो पहले आप लोग एक बार ये चार्ट देख लीजिए. लुक एट दिस चार्ट. So if you look at this chart, the meaning of G-clef points are medical emergency point. Medical emergency. So points, those who are useful during the emergencies are called G-cleft point. For example, अगर किसी को लॉर्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में कोई प्रॉब्लम है, जहां जहां से लॉर्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन जाता है, अगर उस रास्ते में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि गला खराब हो जाना, तो हम LI7 का प्रयोग करेंगे. हम जानते हैं कि लॉर्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन हमारे गले में से क्रॉस करके जाता है. अगर किसी को पेट की तकलीफ है, तो बहुत पेट में दर्द है, तो हम स्टमक 34 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्टमक 34 हमारे स्टमक का मेडिकल इमरजेंसी पॉइंट है. स्मॉल इंटेस्टाइन 6 स्मॉल इंटेस्टाइन का इमरजेंसी पॉइंट है. यूरिनरी ब्लैडर 63 यूरिनरी ब्लैडर का इमरजेंसी पॉइंट है. तो इस तरह से जी क्लेफ्ट पॉइंट वो बिंदु होते हैं जिनका प्रयोग हम मेडिकल इमरजेंसी के समय करते हैं. तो ये चार्ट आपको याद रखना होगा. इस चार्ट को आप अपने पास लिख के रखिए. और इसी तरह से ये 5 1 2 3 4 5 पॉइंट जो हमने यहां लिखे, इस चार्ट को लिख के रखिए. और इसी तरह से ये दूसरा चार्ट है. लंग 6 इज द मेडिकल इमरजेंसी पॉइंट फॉर लंग्स. तो जब भी किसी को अस्थमा का अटैक पड़ता है या रेस्पिरेटरी फेलर होता है, तो हम लंग 6 का प्रयोग करते हैं. स्प्लीन इज द मेडिकल इमरजेंसी पॉइंट ऑफ स्प्लीन. और स्प्लीन का काम है हार्मोन को बैलेंस बना के रखना. तो जब भी हार्मोन का इंबैलेंस होता है और पीरियड के समय दर्द होता है, तो हम स्प्लीन के जी क्लेफ्ट पॉइंट का प्रयोग करते हैं. जब किसी को चेस्ट में पेन होता है, हार्ट में पेन होता है, तो हम हार्ट के जी क्लेफ्ट पॉइंट हार्ट 6 का प्रयोग करते हैं. जब किसी को किडनी में प्रॉब्लम होती है, और किडनी का मतलब है कमर का दर्द या पीरियड, मासिक श्राव. सो व्हेन समवन इज हैविंग पीरियड पेन ड्यूरिंग द पीरियड, वी आर यूजिंग द जी क्लेफ्ट पॉइंट ऑफ द किडनी. और जब किसी को चेस्ट पेन होता है, तो हम हार्ट का भी प्रयोग करते हैं, पेरिकार्डियम का भी प्रयोग करते हैं. सो दिस इज द चार्ट ऑफ जी क्लेफ्ट पॉइंट. ये चार्ट आपके पास होना चाहिए. यू शुड हैव दिस चार्ट विद यू. ये चार्ट आपके पास होना जरूरी है. आवाज नहीं आ रही है? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? यस या. तो इस चार्ट को बिल्कुल लिख के रखिए अपने पास. ये जी क्लेफ्ट पॉइंट का चार्ट है. ये कुछ जी क्लेफ्ट पॉइंट है. इसको आप छोटे छोटे अक्षरों में लिख के रख लीजिए और हमेशा अपने पास रखिए. तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा if we see this image, the G cleft point of large intestine meridian will be LI7. तो LI7 होगा, लार्ज इंटेस्टाइन 7 होगा. ध्यान रखिएगा,
लंग 6 होता है लंग का जी क्लेफ्ट पॉइंट, लंग 6, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का होता है LI7। एंड इफ यू वांट टू सी द लोकेशन ऑफ LI7, अगर आपको LI7 की लोकेशन देखना है तो देखिए, हमारी कलाई से ये प्रोक्सिमल होता है, हमारी कलाई से लगभग 5 चुन प्रोक्सिमल पाया जाता है। फ्रॉम द रिस्ट इट इज 5 चुन प्रोक्सिमल, फ्रॉम द रिस्ट इट्स ए 5 चुन प्रोक्सिमल। From the wrist, it's a 5 chun proximal. Let's see here. So this is the location of LI7. तो हमने देखा, हमारा अब अगला बिंदु हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, related sense organ pertaining to the large intestine. अभी मैंने आपको इमेज दिखाई थी LI7 की, दिखी थी क्या आपको? नहीं दिखी थी? ओके ओके ओके। ये देखिए, तो कलाई से अगर ये कलाई है, इससे अगर हम 5 चुन ऊपर जाते हैं तो ये बिंदु मिलता है, इसका नाम है LI7, और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का जी क्लेफ्ट पॉइंट है। तो जब भी किसी को लार्ज इंटेस्टाइन के रास्ते में कहीं भी तकलीफ होती है, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन ऊपर की ओर जा रहा है और हमारे गले को भी पार करता है, तो हमारे गले में से भी होके जा रहा है, तो किसी को मान लो गला खराब है, someone is suffering with a sore throat, so we can use LI7 G cleft point. We can put the needle, we can put the seed, and we can treat the sore throat, और हम गले को ठीक कर सकते हैं। Let's see and look at the next question. अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। Related sense organ pertaining to large intestine meridian, हमारे मेटल का चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो और चाहे लंग्स हो, उन दोनों का सेंस ऑर्गन होता है नोज, और 85% लोगों ने सही किया, वेरी गुड। क्योंकि नाक हमारे लंग्स का ही भाग है, जब हम श्वास लेते हैं तो नाक में से होके हमारे लंग्स में जाती है। तो जब हम पूछें कि लंग्स का या लार्ज इंटेस्टाइन का सेंस ऑर्गन कौन है, तो लंग या एंड लार्ज इंटेस्टाइन का सेंस ऑर्गन है नाक, नोज। सो नोज इज द सेंस ऑर्गन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 3, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। अब बात है कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का कनेक्टिव टिश्यू कौन है? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? क्विज नहीं आ रही है? ओके, 1 मिनट। Now you can see the quiz. अभी आ रही है ना? तो पहला हो गया जी क्लेफ्ट पॉइंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन LI7, वो हो गया हमारा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम मेटल की बात करते हैं, मेटल की, और हम जी क्लेफ्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो एक तरफ पे लंग और एक तरफ पे लार्ज इंटेस्टाइन। तो लंग का इमरजेंसी पॉइंट है 6 और लार्ज इंटेस्टाइन का इमरजेंसी पॉइंट है 7। सो रिमेंबर दिस, 6 and 7। द इमरजेंसी पॉइंट ऑफ द लंग्स इज लंग 6। तो जब भी किसी को अस्थमा का अटैक पड़ जाए तो लंग 6 याद रखना, और जब आप लार्ज इंटेस्टाइन में आओगे तो होगा लार्ज इंटेस्टाइन 7। सो लार्ज इंटेस्टाइन 7 विल बी जी क्लेफ्ट पॉइंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो अस्थमा का अटैक पड़े तो लंग 6, और अगर लार्ज इंटेस्टाइन के रास्ते में कहीं भी तकलीफ हो जाए तो LI7। नाउ हमने बात की दूसरी क्विज की कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सेंस ऑर्गन कौन है। तो हम चाहे हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें चाहे लंग्स की बात करें, दोनों का सेंस ऑर्गन यानी मेटल का सेंस ऑर्गन होगा नाक, क्योंकि नाक से हवा जाती है लंग्स में,
तो जो लंग्स का होगा वही लार्ज इंटेस्टाइन का होगा. सो नोज विल बी द सेंस ऑर्गन. क्वेश्चन नंबर 3, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मेटल. हम जानते हैं कि हमारी स्किन और बॉडी हेयर्स हमारे मेटल से कनेक्टेड हैं. सो स्किन एंड बॉडी हेयर will be connective tissue, whether we talk about lung or we talk about large intestine or we talk about lungs and large intestine, both skin and body hair दोनों होंगे. तो जब भी किसी को स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है, हम हमेशा इलाज या तो लंग्स पे करते हैं या लार्ज इंटेस्टाइन पे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, टाइम ऑफ मैक्सिमम एनर्जी इन द हार्ट मेरिडियन. अब हम हार्ट पर आ गए. हमें ऑर्गन क्लॉक साइकिल को देखना होगा. लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, ये हमारी पहली साइकिल होती है 8 घंटे की. लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, मॉर्निंग 3 o'clock to 11 o'clock. दिस इज द मॉर्निंग साइकिल, 8-hour साइकिल. नाउ दिस साइकिल कंप्लीटेड. फिर अगली साइकिल आती है, वो हार्ट से स्टार्ट होती है 11 बजे. सो 11 o'clock the next cycle start, that is the cycle of heart meridian 11 to 1. ओके, इसीलिए कहते हैं कि 11 से 1 का समय फायर का समय होता है, पीक समय होता है. इस समय हमें सारे वो काम कर लेना चाहिए जिसमें हमें मैक्सिमम ऊर्जा की जरूरत है. तो 11 to 1 विल बी द टाइम ऑफ हार्ट मेरिडियन. और जैसे ही हार्ट मेरिडियन का टाइम पूरा होता है, हमारी क्लास चालू हो जाती है. तो हमारी क्लास के पहले हार्ट मेरिडियन है और अभी चल रहा है हार्ट का कपल. इस समय चल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन. तो आप सब लोग अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में बैठे हुए हो 1 to 3, और एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स. इस समय आपकी रगों में बहुत तेज खून दौड़ रहा है कि एग्जाम में पास होना है. सो द टाइमिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विल बी द टाइमिंग ऑफ आवर क्लास. अभी जो चल रही है 1 to 3, दिस इज द टाइमिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स, इवन हार्ट इज कनेक्टेड. हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों फायर हैं. तो दोनों को हम बोल देते हैं कि दोनों का संबंध हमारे ब्लड वेसल से है, फायर से है, हार्ट से है. सो 11 to 1 इज द टाइमिंग ऑफ हार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ द पॉइंट इन द हार्ट चैनल. हमारे हार्ट मेरिडियन में कितने बिंदु होते हैं? 9 बिंदु होते हैं. और आखिरी बिंदु हमारे फिंगर टिप्स पर पाया जाता है. द लास्ट पॉइंट ऑफ द हार्ट मेरिडियन फाउंड इन द फिंगर टिप्स. ये आखिरी बिंदु है. तो जब भी इमरजेंसी होती है हम इसको ऐसे दबाते हैं. जब भी किसी को हार्ट में पेन होता है हम इसको दांतों से दबा देते हैं तो ठीक हो जाता है. अभी हमारे इसी ग्रुप में एक पार्टिसिपेंट है जिनको एक दिन हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि एक्यूपंक्चर के अभी सारे डॉक्टर बहुत पढ़ाई करने में लगे हुए हैं. उनके हार्ट में हैवीनेस है. उनको तो सच में हार्ट अटैक ही आ गया एक दिन और गिर पड़े. तो उन्होंने एक पिन उठाई और हार्ट 9 और ये सारे जिंगबेल पॉइंट से खुद ब्लड निकाल डाला और ठीक हो गए बिना डॉक्टर के पास गए. और कोई सामान्य व्यक्ति होता तो हॉस्पिटलाइज हो जाता. और वो जिनके साथ ऐसा हुआ वो भी इस बात को सुन रहे हैं अभी. तो उन्होंने खुद का इलाज कर लिया. सो हार्ट 9 इज द जिंगबेल पॉइंट. और जिंगबेल पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जो हमारी फिंगर टिप्स पर पाए जाते हैं. और जब इमरजेंसी होती है तो इनको हम ब्लड निकाल कर ठीक कर देते हैं. और ब्लड ना निकाल पाओ तो दांतों से दबा लेना, ऐसे करके दांतों से उंगलियों के टिप को दबा लेना तो भी इमरजेंसी टल जाएगी. सो इसे कहते हैं हार्ट 9. तो हार्ट मेरिडियन में कुल 9 पॉइंट्स पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, कपल ऑर्गन ऑफ द हार्ट मेरिडियन. कौन कपल है? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कपल ऑफ हार्ट मेरिडियन. क्वेश्चन नंबर 7, मेरिडियन ओरिजिनेटिंग इन द सेंटर ऑफ एक्सिला. हमारे एक्सिला में कौन सा मेरिडियन स्टार्ट होता है? हमारे एक्सिला से हार्ट मेरिडियन स्टार्ट होता है. मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं. सो लुक एट हियर. हमारे एक्सिला का जो मिड पॉइंट होता है उसी को हम हार्ट का पहला नंबर का बिंदु कहते हैं. तो थोड़ा सा पाउडर लीजिए या तेल लीजिए और एक्सिला की मसाज कर लीजिए, आपका हार्ट शांत हो जाएगा, सिर का दर्द मिट जाएगा. सो हार्ट 1 is the first point of the heart meridian found in axilla. जो हमारे
एक्जिला में पाया जाता है। मैं आपको इसका रूट दिखा देता हूं, ये देखिए, लुक एट दिस इमेज। सो अगर आप देखेंगे, आई एम इनलार्जिंग दिस पार्ट, ना गोइंग इनसाइड द एक्जिला, ये एक्जिला में है, ये अंदर ये जो बिंदु दिख रहा है यही हार्ट 1 है। इसको मसाज करो तो बढ़ा हुआ बीपी कम हो जाता है, घटा हुआ बीपी बढ़ जाता है और सिर का दर्द निकल जाता है। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द हार्ट मेरिडियन। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें क्या है, मेरिडियन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्जिला, डेफिनेटली हार्ट। सब लोगों ने चारों पर टिक किया है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने हार्ट पर टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 8, यॉन सोर्स पॉइंट ऑफ द हार्ट मेरिडियन। अब बात आती है कि हार्ट मेरिडियन का सोर्स पॉइंट कौन है। तो ध्यान रखिएगा कि सोर्स पॉइंट का मतलब है कि जब आप गवर्नमेंट के पास जाते हो कोई काम करवाने, तो आपको सोर्स लगाना पड़ता है कि भाई ये मेरे पास उस एमएलए का सोर्स है, तो आपका काम हो जाएगा। सोर्स का मतलब है कि आप बताइए कि आपके पास कोई ऐसा सोर्स है ताकि इमरजेंसी में आपको एकदम से फाइनेंस की जरूरत पड़ जाए और वो आपको दे दे, लो भैया ले जाओ 1 लाख रुपए। इमरजेंसी में कभी हॉस्पिटलाइज हो गए और आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाए, कोई दे दे, लो भैया ले लो। सो सोर्स पॉइंट मतलब वो बिंदु जो हमें इमरजेंसी में ऊर्जा दे, जो हमें इमरजेंसी नहीं कभी भी ऊर्जा देते हैं। तो सोर्स पॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी इज किडनी। सो ऑल द पॉइंट हैविंग कनेक्शन विद द किडनी, जितने भी पॉइंट हैं जो किडनी से कनेक्टेड हैं, इसको ऐसे करो, ऐसे 2 उंगली से, एक से करोगे तो नहीं बात, दूसरे। तो ऐसे बिंदु जो किडनी से जुड़े होते हैं वो सारे बिंदु हमारी कलाई पर पाए जाते हैं। यिन में वो सारे बिंदु कलाई पर पाए जाते हैं और वो किडनी से जुड़े रहते हैं। जैसे कि लंग 9 सोर्स पॉइंट है, पेरिकार्डियम 7 सोर्स पॉइंट है, हार्ट 7 सोर्स पॉइंट है। और ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं कि हार्ट 7 को स्टिमुलेट किया तो किडनी से सिफारिश आएगी और हार्ट ठीक हो जाएगा। पेरिकार्डियम 7 को ठीक किया तो किडनी से सिफारिश आएगी और पेरिकार्डियम बैलेंस हो जाएगा। और लंग की कोई गड़बड़ी हुई तो लंग 9 को स्टिमुलेट कर दिया तो किडनी से सिफारिश आएगी। तो सोर्स पॉइंट मींस दे हैविंग द कनेक्टिविटी विद द किडनी, उनको सोर्स पॉइंट कहते हैं। और इनका पूरा नाम है यौन सोर्स पॉइंट। और आपको मालूम होगा सामान्य भाषा में कहते हैं यौन। यौन हिंदी का शब्द है यौन। यौन का मतलब है सेक्सुअल एनर्जी, है ना। अखबारों में आता है यौन पीड़ित, मतलब विच इज कनेक्टेड विद द किडनी। यौन इज द एनर्जी ऑफ किडनी। सो यौन सोर्स पॉइंट, तो यौन सोर्स पॉइंट द हार्ट मेरिडियन इज हार्ट 7, पेरिकार्डियम मेरिडियन इज पेरिकार्डियम 7, लंग मेरिडियन इज लंग 9। जितने भी कलाई पर पॉइंट होते हैं तो सारे यौन सोर्स पॉइंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिंगवेल पॉइंट ऑफ द हार्ट मेरिडियन। इसकी तो बात हमने पहली कर ली। जिंगवेल का मतलब है जो पॉइंट फिंगर टिप्स पर पाए जाते हैं और जिनको दबा दो तो हार्ट का अटैक ठीक हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी आसपास किसी को भी हार्ट में दर्द हो तो उसको बोलना कि स्मॉल फिंगर के टिप्स को दांतों से दबाए तो उसके हार्ट का दर्द चला जाएगा। अब बात आती है कि हार्ट मेरिडियन का पुत्र कौन है, हु इज द सन। हु इज द सन। सन का काम क्या है? सन का काम है दूध पीना, सन का काम है एनर्जी लेना। सो सन पॉइंट क्या करता है? सन पॉइंट को कब लगाते हैं? मान लो किसी के हार्ट में ऊर्जा बढ़ गई है और वो कंजेशन महसूस कर रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, दिमाग जंपिंग कर रहा है, तो आप सन पॉइंट लगा के थोड़ी ऊर्जा चूस लो और वो व्यक्ति सो जाएगा। सो सन पॉइंट के with the help of sun point you can absorb the energy. So like suppose एक बैलून हवा में उड़ रहा है, अब उसे नीचे लाना है तो उसमें थोड़ी सी हवा निकाल दो तो बैलून नीचे आ जाएगा। ऐसे ही हार्ट मेरिडियन में ऊर्जा बढ़ गई है, उसका सन पॉइंट लगा दो। अब हार्ट तो फायर है,
फायर का सन कौन होता है बताइए? हु इज द सन ऑफ फायर? जब अग्नि बुझती है तो मिट्टी रह जाती है, राख रह जाती है। जब अग्नि बुझती है तो क्या बचता है? अग्नि बुझती है तो राख बचती है। सो अर्थ इज द सन। तो हमारा यही हार्ट 7 सन पॉइंट है। तो जब किसी के दिमाग में बहुत गर्मी बढ़ गई हो, नींद ना आ रही हो, हार्ट 7 लगाओगे तो सो जाएगा। हार्ट 7 इज द ट्रैंक्विलाइजर पॉइंट, हार्ट 7 इज द अर्थ पॉइंट। सो हार्ट इज द सन का मतलब है कि अग्नि बुझी तो क्या बना? अग्नि बुझी तो बनी राख, राख मतलब अर्थ। सो अर्थ विल बी द सन पॉइंट, हार्ट 7 विल बी द सन पॉइंट। सो नाउ बड़ी खुशी की बात है कि मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन सही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जिस पर चारों पर लोगों ने टिक न लगाए हों। हर प्रश्न में अलग अलग लोगों ने पूरे चारों में से कोई ना कोई सही किया है ऊपर से नीचे तक किसी को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है ना। शायद वो ऑप्शन को बुरा ना लग जाए कि भाई इसको किसी ने नहीं चुना तो हम ही चुन लो चलिए अब हम अगली क्विज की ओर आगे बढ़ते हैं। क्विज नंबर 8 स्टार्ट नाउ। आपको मिलते हैं 3 मिनट। सो टाइम इज ओवर, टाइम पूरा हुआ। तो चलिए पहले मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। लेट्स सी वन इमेज। सो लुक एट दिस इमेज। So this is the heart meridian. Heart meridian start from the midpoint of axilla. ये हमारे हार्ट मेरिडियन का पहला बिंदु है। इसको मसाज करने से पूरा हार्ट रिलैक्स हो जाता है। और अगला बिंदु है हार्ट 3। ये हमारे बीपी को कम कर देता है। अगर आप हार्ट 3 को एक्यूप्रेशर देते हो तो बढ़ा हुआ बीपी शांत हो जाता है। सो हार्ट 3 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर द ब्लड प्रेशर। और हार्ट 3 कहां होता है? हार्ट 3 होता है हमारे एल्बो में। देन दिस इज द हार्ट 7। अभी हमने बात की हार्ट 7 के बारे में। हार्ट 7। अब हम बात करते हैं फ्रॉम द हार्ट 7। इफ वी आर ड्रॉइंग few more points, so look at here, heart 7, heart 6, heart 5, heart 4। ये सारे बिंदु हाफ चुन और हाफ चुन की दूरी पर हैं। हाफ चुन हाफ चुन हाफ चुन। ओके, नाउ all the points are very important, all the points। heart 5 is a very famous point। heart 5 is very famous point फॉर स्पीच। अगर किसी की आवाज चली गई है तो हार्ट 5 को आप स्टिमुलेट करोगे तो उसकी आवाज आ जाएगी। सो हार्ट 5 इज वेरी गुड पॉइंट। हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? आई विल टेल यू द टेक्निक। जनरली क्या होता है, अगर हमें किसी के हार्ट की ताकत बढ़ानी है तो हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसा करने से हार्ट की एनर्जी इग्नाइट हो जाती है। सो रिमेंबर 5। सो हार्ट 5 इज द वेरी वंडरफुल पॉइंट फॉर स्पीच। अगर किसी की आवाज चली गई है या कोई बोल नहीं पा रहा है या कोई बोलना चाहता है लेकिन थक गया है, उसे और बोलना है, तो आप हार्ट 5 को स्टिमुलेट करिए, टोनिफाई करिए और बोलते रहिए, सारा दिन बोलिए। जैसे कल की शाम की क्लास में मेरा बोलने का मन नहीं हो रहा था, शाम को 8:30 वाली क्लास में, तो मैंने हार्ट 5 पर लाल रंग लगा लिया। जैसे ही लाल रंग लगाया, ऐसा लगा कि अब कोई मिल जाए, अब पकाने के लिए कोई मिल जाए मुझे
और अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बक 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 करता हो तो हार्ट 5 को सेडेट कर दो, भैया तू चुप रहे, अब मत बोल, बहुत पका दिया। तो हार्ट 5 मीन्स स्पीच, लब 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 स्पीच। हार्ट 5 से एक ब्रांच निकल के सीधे टंग से जुड़ती है, टंग के रूट में आके कनेक्ट होती है हार्ट 5 से। हार्ट 5 इज द लियो कनेक्टिंग पॉइंट, और वहां से एक ब्रांच निकलकर हमारी जीभ पर जुड़ती है। आपने हार्ट 5 को स्टिमुलेट कर दिया, मतलब जीभ को ताकत दे दी। तो ध्यान रखिएगा कि जब दो लोग लड़ते हो तब कभी टोन मत करना, नहीं तो लड़ते रहेंगे सारा दिन। और बात करो हार्ट 6 की, 6, हार्ट 6 इज द मेडिकल इमरजेंसी पॉइंट। 6, हार्ट 6 इज द, दोनों पास पास हैं। कभी कभी जल्दबाजी में आप हार्ट 5 को निडल लगाते हो और 6 को लग जाती है, तब भी आराम हो जाता है, क्योंकि ये भी तो मेडिकल इमरजेंसी पॉइंट है। तो किसी ने कहा कि लगता है अब मैं गया गया, छाती में दुख रहा है, अब मैं गया। तो अगर आप वहां खड़े हो तो जाने नहीं दोगे, हार्ट 6 दबाओगे तो वहीं रहेगा, रह जाएगा, जाएगा नहीं। सो हार्ट 6 इज द जी क्लेफ्ट पॉइंट, मेडिकल इमरजेंसी पॉइंट। अब पूछोगे अच्छा ये बताओ किसी को हार्ट अटैक आए तो हार्ट 5 दबाऊं कि 6 दबाऊं? अरे भाई दोनों कर दो, दोनों दबा दो। मैं तो हार्ट 5 6 7 तीनों कर देता हूं। किसी ने कहा डॉक्टर साहब कुछ करो, दर्द हो रहा है, लगता है आखिरी समय आ गया। कुछ नहीं है, हार्ट 5 6 7 तीनों को सेडेट कर दो और बोल दो अभी और जियोगे 30 साल, एक पॉइंट का 10 साल। सो हार्ट 6 इज द जी क्लेफ्ट पॉइंट। ओके, तो लुक एट दिस क्विज नाउ। अब एक बात और, हॉररी पॉइंट क्या होता है? हॉररी, हॉररी मतलब, द मीनिंग ऑफ हॉररी पॉइंट आप ये समझ सकते हो कि फायर मेरिडियन में, जैसे हार्ट फायर मेरिडियन है, अब फायर मेरिडियन में हार्ट मेरिडियन का ऑर्गन क्लॉक के अनुसार टाइम कितने बजे है? 11 to 1। द टाइमिंग ऑफ हार्ट मेरिडियन इज 11 to 1। अब ऊपर ऊर्जा घूम रही है ब्रह्मांड में और पूछ रही है ए सुन हार्ट 5 कहां से आऊं, तेरे इतने सारे पॉइंट है, हार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां से इंटर करूं, टेल मी। सो जो, क्योंकि ऑर्गन क्लॉक का मतलब क्या है, 11 to 1, the cosmic energy will enter in the heart meridian and will recharge the heart meridian। तो 11 से 1 का समय वो है जब इस ब्रह्मांड की ऊर्जा हार्ट में प्रवेश करेगी और हार्ट को रिचार्ज करेगी। लेकिन वो ऊर्जा पूछ रही है कि मैं कहां से आऊं। तो हर मेरिडियन एक अपने पॉइंट पर एक एंटीना खड़ा कर देता है, चलो यहां से आ जाओ। सो फायर मेरिडियन फायर पॉइंट पर एंटीना खड़ा करेगा, वाटर मेरिडियन वाटर पॉइंट पर एंटीना खड़ा करेगा। इसका मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ दिस, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फायर मींस हार्ट। अब हार्ट में तो बहुत पॉइंट होते हैं, लाइक हार्ट 9 इज द वुड पॉइंट, हार्ट 8 इज द फायर पॉइंट, हार्ट 7 इज द अर्थ पॉइंट। सो जो फायर पॉइंट होगा वहीं पर एंटीना खड़ा किया जाएगा। सो हार्ट 8 विल बी द हॉररी पॉइंट। नाउ तो कॉस्मिक एनर्जी ने पूछा कहां से आऊं, तो उसने कहा फायर पॉइंट से आ जाओ, मैं तो फायर हूं। सो हार्ट 8 विल बी द हॉररी पॉइंट। तो इसी तरह से हर मेरिडियन का अपना ही पॉइंट हॉररी पॉइंट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1, हॉररी पॉइंट ऑफ द हार्ट मेरिडियन विल बी हार्ट 8। वंडरफुल, 80% लोगों ने सही किया है। लेकिन भाई 20% लोग भी, उनको भी तो पास होना है,
उन्होंने गलत क्यों किया? क्वेश्चन नंबर 2, म्यू फ्रंट पॉइंट ऑफ द हार्ट मेरिडियन। अब हार्ट मेरिडियन का अलार्म पॉइंट कहां होता है? अब देखिए, सिंपल सी बात है, हार्ट होता है ऊपर। हार्ट कहां होता है? ऊपर। और पेट होता है बीच में। पेट बीच में। और किडनी और ब्लैडर नीचे। किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर कहां होता है? नीचे। ओके, ये इनने तय कर लिया है कि हार्ट ने कहा मैं तो ऊपर रहूंगा, पेट ने कहा मैं तो बीच में ही रहूंगा, और किडनी ने कहा मैं तो नीचे ही रहूंगी। हमने किडनी को पूछा, किडनी तेरे को ऊपर कर दें? उसने कहा नहीं, मैं तो नीचे ही रहूंगी, मेरे को सारा मल मूत्र बूत्र पता नहीं क्या क्या निकालना है, वो तो नीचे से ही निकलेगा। और हार्ट को हमने पूछा नीचे जाओगे? उसने कहा नहीं नहीं, मुझे ब्लड को पंप करना है, ऊपर रहूंगा तो ज्यादा फोर्स से पंप कर पाऊंगा। कहा ठीक है, चलो जिसको जहां रहना वहीं रहो। तो हमारी पेट में भी ऊपर हार्ट के म्यू फ्रंट पॉइंट मिलेंगे, बीच में स्टमक के म्यू फ्रंट पॉइंट मिलेंगे, और नीचे मिलेंगे हमें किडनी ब्लैडर ब्लैडर के म्यू फ्रंट पॉइंट। अब ये प्रश्न है कि इसमें म्यू फ्रंट पॉइंट ऑफ द हार्ट मेरिडियन, तो भाई इसमें सबसे ऊपर तो CV14 है, CV14 सबसे ऊपर है, तो CV14 विल बी द हार्ट। और बीच में है रेनवारा, तो रेनवारा हो गया पेट का, तो सबसे ऊपर वाला मींस रेन 14। रेन 14 विल बी द म्यू फ्रंट पॉइंट ऑफ हार्ट। म्यू फ्रंट पॉइंट क्या होते हैं? म्यू फ्रंट पॉइंट का मतलब है कि किसी को अगर हार्ट की तकलीफ होगी तो रेन 14 पर दर्द मिलेगा। आप दबाओगे तो पेशेंट बोलेगा दर्द है, यहां पर होता है, ये रेन 14 यहां होता है। नाभि से 6 चुन ऊपर होता है, फ्रॉम द नेवल इट इज 6 चुन अप, दैट इज द, ये हार्ट का बटन है, ये पेट का बटन है, और नीचे ब्लैडर का बटन आएगा। सो हार्ट विल बी अप, रेन 14, रेन 12। So REN 14 will be the mu front of point of the heart. Question number 3. Baxu point of the heart. अब बैक की भी वही कहानी है, सबसे ऊपर मिलेगा पीठ में हार्ट, बीच में स्टमक, और नीचे मिलेगी सब ये किडनी ब्लैडर ब्लैडर ये सब मिलेंगे। अब देखो इसमें सबसे ऊपर का पॉइंट कौन सा है? 14 15 दो पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं, बाकी 18 23 तो नीचे चले गए यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में। तो ध्यान रखिएगा, 14 तो पेरिकार्डियम का बैक्सू पॉइंट है, और 15 हमारे हार्ट का बैक्सू पॉइंट है, 15। So 15 will be the back-view point of heart. क्लियर? ये तो सबको पता ही होगा। देखो इसमें तो 76% लोगों ने सही किया है, वेरी गुड। रिमेंबर UB40, जब आप एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये पॉइंट कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि जब भी आपके पास कोई व्यक्ति आता है कि डॉक्टर साहब हार्ट कमजोर हो गया, एक सोर्स पॉइंट लगा दो हार्ट 7 और एक बैक्सू पॉइंट लगा दो UB15, काम खत्म। सिर्फ 2 पॉइंट से उसका पूरा हार्ट मजबूत हो जाएगा। किसी ने कहा डॉक्टर साहब कि हमें लंग्स की तकलीफ है, ओके, एक सोर्स पॉइंट लगा दो लंग 9 और एक लंग का बैक्सू पॉइंट लगा दो, 2 पॉइंट से पूरा मेरिडियन की कमजोरी दूर हो जाती है। जस्ट पिक 2 पॉइंट, वन इज द सोर्स पॉइंट and one is the backsu point. These 2 points will remove all the weakness. Question number next. लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द हार्ट चैनल। अभी हमने बात की थी, लियो कनेक्टिंग पॉइंट का मतलब है वही पॉइंट जो जीभ से जुड़ा है, जीभ से, और आपने उसको टोनिफाई किया हार्ट 5, तो व्यक्ति बोलना चालू कर देता है। सो द पर्सन सफरिंग विद द स्पीच डिसऑर्डर, वी आर यूजिंग हार्ट 5। हार्ट 5 इज द लियो कनेक्टिंग पॉइंट। लियो कनेक्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जहां से एक ब्रांच निकलती है और इधर उधर जुड़ती है, जैसे कि हार्ट 5 से एक ब्रांच निकली और जीभ से जुड़ गई, जीभ से, द ब्रांच फ्रॉम द हार्ट 5 कमिंग एंड beneath the tongue. So heart 5 will be the Leo connecting point.
क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट यूज्ड इन द सडन लॉस ऑफ वॉइस एंड हार्ट इन द ऑन द हार्ट मेरिडियन, वो कौन सा बिंदु है? एकदम से किसी की आवाज चली गई, एकदम किसी की आवाज चली गई, तो आप वही स्पीच वाले पॉइंट का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है हार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट ऑन द हार्ट मेरिडियन फॉर स्लीपलेसनेस इंसोम्निया, नींद लाने के लिए कौन सा पॉइंट जरूरी है? अभी हमने बात की थी, किसी के हार्ट में बहुत गर्मी बढ़ गई, सो नहीं पा रहा है, तो उसके बच्चे को बुलाओ, बच्चा उसकी एनर्जी को सक कर लेगा। बच्चा कौन है? हु इज द सन? सन इज द अर्थ। Heart 7 is the earth point. Heart 7 will suck the energy, will reduce the energy, then person will go in the deeper sleep. Heart 7 और पेरिकार्डियम 7 दोनों नींद लाने वाले विशेष बिंदु हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट ऑफ हार्ट मेरिडियन ऑन द क्यूबिटल क्रीज। अब क्यूबिटल क्रीज का मतलब है कोहनी, एल्बो। The meaning of cubital crease हमने समझा था, this is the location of heart 3. Heart 3 is very good point for blood pressure. आप heart 3 को दबाओगे तो 5 मिनट के अंदर बीपी कम हो जाएगा। Heart 3 is the very good point found in the cubital crease. Cubital crease का मतलब होता है elbow. Question number 8, related sense organ of the heart meridian. हमारे हार्ट मेरिडियन से कौन सा सेंस ऑर्गन जुड़ा है? खुद सोच के बताइए। अभी बताया था कि हार्ट जुड़ी है जीभ से, टंग से, तो सेंस ऑर्गन जो हमारे हार्ट से कनेक्टेड है उसका नाम है टंग। टंग। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट 1 चुन प्रॉक्सिमल टू द कॉर्नर ऑफ नेल ऑफ द लिटिल फिंगर। अब बात वही आ रही है कि हमारी ये छोटी उंगली के कोने में होता है, वो हार्ट 9 होता है। बस वही बात है, हार्ट 9 इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द जिंगवेल पॉइंट। डन, वंडरफुल। चलिए, हमारी क्विज छूट गई है 6वें नंबर की, 6, 7, 8। सिक्स नंबर की क्विज छूट गई है ना? छूट गई है ना? ओके, तो चलिए क्विज नंबर 6 स्टार्ट नाउ। क्विज नंबर 6 स्टार्ट नाउ, 3 मिनट टाइम। क्या 5 छूटी है? 6वीं नहीं छूटी? 6वीं हो गई? नहीं समझ में आ रहा है, 1 मिनट, अनम्यूट योरसेल्फ। क्या बोल रहे? एक ही मिनट, अनम्यूट, 1 मिनट अलाउ, ओके 1 मिनट, या अनम्यूट। शायद 5th छुट्टी है क्योंकि ये वाला आंसर लिखा हुआ है मैंने, और 5th छुट्टी। एक बार 5th बता दीजिए ना कौन सी है। ये 5वें नंबर की है, ये नहीं हुई है। हाँ यही वाली है। ओके नाउ डू द, देखिए लोगों ने तो 6वीं कर डाली इतनी देर में। भाई लोग सुपर इंटेलिजेंट है। So quiz number 5. So time is over. अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, कल हमने एक प्रश्न की बात की थी कि हम कल बात करेंगे कि हमारे लंग मेरिडियन का वो कौन सा बिंदु है जो सुपरफिशियल होता है। तो बात ये आती है, अब किताब में लिखा है लंग 1, मैंने काफी रेफरेंसेस चेक किए, लेकिन लंग 7 ही लगता है। रीजन मैं आपको बताऊं, क्योंकि लंग 7 की जो लोकेशन होती है, लंग 7 इज सुपरफिशियल टू दिस स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है ना, इसके भी ऊपर लंग 7 होता है। और जब लंग 7 को निडल लगाते हैं, ओनली वी पुट 0.3 चुन निडल, 0.3 चुन निडल इन द लंग 7, 0.3 to हाफ चुन, मैक्सिमम हाफ चुन निडल ऑन द लंग 7। लेकिन जब हम लंग 1 की बात करते हैं, लंग 1 की बात करते हैं, तो लंग 1 में हम निडल संभाल के लगाते हैं, क्योंकि
तिरछी लगाते हैं बाहर की ओर, क्योंकि यहां पर दिस इज द थोरेसिक कैविटी। लेकिन आधा चुन से स्टार्ट होती है निडल, द निडल स्टार्ट फ्रॉम द हाफ चुन। वन मोर थिंग, यहां पर हमारी पेक्टोरिलिस मसल होती है, और पेक्टोरिलिस मसल की जो थिकनेस होती है वो थोड़ी होती है, ये पेक्टोरिलिस मेजर, और उसके अंदर माइनर। ऊपर का पार्ट थोड़ा थिन होता है नो डाउट, लेकिन पेक्टोरिलिस मेजर तो वहां भी होती है। तो किताब में भले ही दिया है लंग 1, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा एनालिसिस करें तो लंग 7 लगता है, लंग 7। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं क्विज नंबर 5 की। नंबर 1, पॉइंट यूज्ड फॉर एक्यूपंक्चर एनाल्जेशिया फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ। दांत को निकालने के लिए जब हम एनाल्जेसिक, जब हम एनेस्थीसिया देते हैं, तो इस पार्ट में कुछ भी करना हो, चाहे किसी को ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का दर्द हो जाए, आंखों में ग्लोकोमा हो जाए, नाक बंद हो जाए, और इस पार्ट में कुछ भी करना हो, तो एनाल्जेसिक पॉइंट होगा LI4, बिकॉज LI4 इज द डिस्टल पॉइंट ऑफ हेड एंड थ्रॉट, और LI4 एनाल्जेसिक पॉइंट है फॉर होल बॉडी। ऊपर से नीचे कहीं भी दर्द हो, ऊपर से नीचे कहीं भी दर्द होगा, तो हम LI4 का प्रयोग करेंगे, LI4। So the question number 1, the answer of question number 1 will be LI4. Question number 2, point on large intestine meridian to be avoided during pregnancy। अब ये बात आती है कि देखिए इसका आंसर है LI4। LI4 कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं दबाती। जब चाइना में ये नियम निकला था कि अब कोई भी एक से ज्यादा बच्चा करेगा तो उसको कुछ ये होगा, पनिशमेंट मिलेगा, नौकरी में स्थान नहीं दिया जाएगा, पता नहीं क्या क्या। और एक समय तो ऐसा आया कि किसी को भी जब दूसरी प्रेगनेंसी होती थी तो वो लोग LI4 दवा के एबॉर्शन करा देते थे। LI4 इज द पॉइंट। सो व्हेन यू स्टिमुलेट LI4, LI4 is creating lots of movement all around the body. LI4 is removing all the blockages from anywhere of the body. हमारे शरीर के किसी भी स्थान से ब्लॉकेजेस को निकालता है, दर्द को निकालता है, इसीलिए पेन किलर पॉइंट है, लेकिन साथ ही साथ बच्चे को भी धक्का देके निकाल सकता है। So it may do abortion. So LI4 is contraindicated during pregnancy. हम प्रेगनेंसी में इसका प्रयोग नहीं करते। Best analgesic point LI4, distal point of trigeminal neuralgia LI4। अब बात करते हैं कि होम्योस्टेटिक पॉइंट वो कौन सा बिंदु है जो शरीर के अंदर एक बैलेंस लेकर आता है, तो वो 2 पॉइंट होते हैं, LI11, LI11। LI11 means this outer crease, this is the LI11, और पैर में होता है स्टमक 36। जब आप LI11 को दबाते हैं तो शरीर सामान्य अवस्था में होम्योस्टेसिस में आता है। सो LI11 विल बी द होम्योस्टेटिक पॉइंट। डिस्टल पॉइंट ऑफ ग्लोकोमा LI4, इस पार्ट का कुछ भी होगा, ग्लोकोमा मतलब आंखों का प्रेशर, द प्रेशर ऑफ द आईज इज कॉल्ड ग्लोकोमा। नाउ LI पॉइंट एट द एंड ऑफ लेटरल क्यूबाइटल क्रीज, कोहनी को बोलते हैं क्यूबाइटल क्रीज, और इसके लेटरल साइड में जो लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट है उसका नाम है LI11। सो LI पॉइंट एट द लेटरल एंड ऑफ द लेटरल क्यूबाइटल क्रीज, दैट इज LI11। यानी सिंपल है, अगर मैं पूछूं कि कोहनी में कौन सा पॉइंट होता है तो आंसर है LI11। अब इसमें कोहनी हटा के लिख दिया क्यूबाइटल क्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनिटी इंप्रूविंग पॉइंट ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, वो कौन सा बिंदु है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है? LI11। LI11 और स्टमक 36 इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जैसे कल हमने टटाइस की क्लास में समझा था
कि हमारे शरीर के ऊपर के भाग में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो Li11 काम करता है, और नीचे के भाग में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो स्टमक 36 काम करता है. Li11 and stomach 36 both together are very good point. Even we use them for any problem in the upper part, Li11, any problem in the lower part, stomach 36. Question number 9. Local point of frozen shoulder on the large intestine meridian. हमारे कंधे पर Li15 होता है. ये जो आगे का जो बिंदु है इसे हम कहते हैं Li15, और Li15 is the very good point for the frozen shoulder. And question number last, point of large intestine meridian on the nasolabial groove. ये जो खड्डा है इसको कहते हैं nasolabial groove. यहां पर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी बिंदु पाया जाता है जिसे हम कहते हैं Li20. Li20. तो इसका आंसर है Li20. बहुत बढ़िया. अरे वाह, क्या बात है. 96% लोगों ने ठीक किया. अमेजिंग, गजब. इतना तो कोई पॉइंट सही नहीं किया. क्या बात है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन. 96% आप लोगों ने ठीक किया, मतलब ये बहुत गजब की बात होती है. अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, आपको तीनों क्विज जो हमने आज की हैं, हमने कौन से 5, 7, 8 तीन किया ना, 5, 7, 8. तो हम अब तीनों में आपको 1 मिनट का टाइम देंगे. ओनली 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, क्योंकि शुरू में गलतियां होती हैं तो उसको रिवर्स. और वो देने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्योंकि अगर हम रोज 30 क्वेश्चन करते हैं, 30 क्वेश्चन, तो हम 20 दिनों में कर पाएंगे सिर्फ 600 क्वेश्चन. और मैंने तो लिख के रख लिए 1500 और 750 पुराने वाले 2000. चलिए उनको छोड़ो, कम से कम 1500, 1500. तो मैं अब 17 सितंबर से हम एक क्लास और स्टार्ट कर रहे हैं शाम को 3 बजे से. वो क्लास पेड होगी, 1200 रुपए. लेकिन उस क्लास को कोई ज्वाइन करेगा तो हम इन दोनों क्लास की रिकॉर्डिंग और सारी क्विज भी दे देंगे. तो अगर कोई व्यक्ति उस क्लास में भी इनरोल करना चाहता है 3 बजे वाली में, तो इसमें हम अलग क्विज लेंगे, उसमें हम अलग क्विज लेंगे, लेकिन वो पेड होगी. ये फ्री रहेगी, वो पेड होगी, है ना. तो चलिए अब हम आपको वापस 1-1 मिनट का टाइम देते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्विज नंबर 8 से. सो योर टाइम स्टार्ट. अब आपका, नो ये तो गड़बड़ हो गया, 1 मिनट. क्विज नंबर 8 and 1 minute. Relaunch poll. Yeah, start now. Quiz number 8, only 1 minute. Okay, time is over now. Time is over. So ending the poll. See your results. बहुत अच्छा, इस बार 99% तक पहुंच गया. इसीलिए तो क्लास रखिए एग्जाम के समय, ताकि मेमोरी ताजा ताजा रहेगी. और अगर अभी पढ़ा दिया, 2 महीने के बाद एग्जाम हुए तो फिर मैदान साफ हो जाएगा सारा. तो चलिए अब हम बात करते हैं क्विज नंबर 7 की. स्टार्ट नाउ. क्विज नंबर 7. So time is over. Done. Clear. अभी भी लोगों ने Li7 को जी क्लियर पॉइंट माना नहीं. 10% लोगों ने नहीं माना. Li7 इज द जी क्लियर पॉइंट. बहुत अच्छा, 100%. अरे वाह, 100. कुछ जगह तो 100% आंसर सही है. वेरी गुड. नाउ क्विज नंबर लास्ट, क्विज नंबर 5. Start now. Only 1 minute. So time is over now. So done. देखिए, पेपर कोई भी बनाए, लंग का जी क्लियर पॉइंट तो LU6 ही रहेगा.
उस कभी बदलेगा नहीं, और जो सिलेबस है क्वेश्चन तो उसी में से आएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए ये पोल भी बहुत अच्छा, कुछ लोगों के 100% भी ठीक हुए, वेरी गुड। तो चलिए आज की क्लास को यहां समाप्त करते हैं, अब हम मिलेंगे मंडे को। थैंक यू सो मच, क्लोजिंग द सेशन नाउ।